ध्वजारोहण एवं राष्ट्रीय धुन के साथ आज के इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत। विधानसभा उपाध्यक्ष श्री रणबीर गंगवा जी द्वारा आमंत्रण स्वीकार। आजादी की 75वीं वर्ष आप बच्चों को अपना स्नेह देने, बधाई और शुभकामनाएं देने उनका सानिध्य कर रहे हैं उपायुक्त भिवानी श्री जयवीर आर्य जी, पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री अजीत शेखावत जी, महिला पुलिस, सलामी गार्ड, निरीक्षण, गृहरक्षी, स्काउट गाइड और हिमांतिका उर्वशी और नैनिशी की अगुवाई में कैश मॉडल स्कूल का बहुत प्यारा बैंड रणबीर गंगवा जी विधानसभा उपाध्यक्ष टुकड़ियों का परेड का निरीक्षण करते हुए और इसके बाद आप सभी लोग का शानदार उद्बोधन। जी हाँ, आज ही के दिन लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं और आते हुए आज के मुख्य अतिथि जिनका सानिध्य कर रहे हैं श्री जयवीर आर्य जी, आप उपायुक्त हैं भिवानी के, श्री अजीत शेखावत जी, आप उद्बोधन आज के मुख्य अतिथि का। बहुत सुंदर क्षण जब 3 रंगों में शांति के प्रतीक ये गुब्बारे बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे समारोह के अंदर उपस्थित भिवानी के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय घनश्याम सराफ जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष शंकर धुप्पड़ जी, यहाँ के चेयरमैन आदरणीय रण सिंह यादव जी, वाइस चेयरमैन मोहन जी और यहाँ उपस्थित पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, सभी आए हुए सभी गणमान्य साथियों, यहाँ भिवानी के डीसी साहब आदरणीय राकेश आर्य जी, एसपी साहब अजीत सिंह जी, तमाम प्रशासन के अधिकारीगण, आदरणीय स्वतंत्रता सेनानीगण व उनके परिजन, माननीय बुजुर्गों, अधिकारीगण, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मुझे बड़े गर्व और गौरव का अनुभव हो रहा है। उल्लास और उमंग से मनाए जा रहे इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं यहाँ उपस्थित सभी नागरिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ।
यहाँ फहरा रहा प्यारा तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक है। इसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध 9 दशकों तक लंबा संघर्ष किया, असहनीय यातनाएं झेली, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और असंख्य कुर्बानियां दी। इस पावन अवसर पर मैं उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों, वीर शहीदों और सीमाओं के प्रहरियों को नमन करता हूं। मैं देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे वीर जवानों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की विशेष रूप से बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, हरियाणा को गर्व है कि हमने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई है। अम्बाला से 8 मई 1857 को स्वतंत्रता आंदोलन की पहली चिंगारी फूटी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में सबसे ज्यादा सैनिक हरियाणा से थे। आज भी भारतीय सेनाओं में औसतन हर 10वां जवान इसी प्रदेश से है। हरियाणा के वीरों ने आजादी के बाद भी देश की सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमें गर्व है कि आज देश की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। हमारे सैनिकों ने 1962, 65, 1971 के विदेशी आक्रमणों व ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की। प्रदेश के वीर कभी भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने अमूल्य प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटे। भाइयों और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव को हम कोविड-19 महामारी के दौर से मना रहे हैं। अनेक कोरोना वायरस ने अपनी जान की परवाह न करते हुए महामारी से निपटने में महान सेवा की है। उनमें डॉक्टर्स, नर्सेज व अन्य चिकित्सा स्टाफ, समाज सेवक, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि शामिल है। मैं इस निस्वार्थ सेवा के लिए उनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, दुनिया की इस प्राचीनतम संस्कृति भूमि भारत की आजादी का आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस कालखंड में हम सबने विभिन्न प्रधानमंत्रियों की कार्यशैली को परखा होगा, परंतु आप सब अनुभव कर रहे होंगे कि देश के लोकप्रिय एवं ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व का आज पूरा विश्व लोहा मान रहा है। उनके नेतृत्व में आज देश की क्रांतिकारी बदलाव होते दिखाई दे रहे हैं। आप सबको पता है कि 5 अगस्त का दिन भारत में ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बन गया है। इस दिन वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर को पूर्ण आजादी प्राप्त हुई तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 की व्यवस्था को 70 वर्षों बाद समाप्त करने का साहसिक कार्य किया। केंद्र सरकार के ऐसे अनेक साहसिक निर्णयों से कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत से नव भारत और अब आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को बल मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राज्यों को ओबीसी जातियों की अपनी पूरी सूची बनाने का अधिकार, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मंदिर का निर्माण, नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आदि अनेक साहसिक कदम उठाए गए हैं। भाइयों बहनों, हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन और सुशासन के लिए कारगर कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया और इस वर्ष को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। हमने ई गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस का जो अभियान हमने चलाया था, आज परिवार पहचान पत्र तक पहुंच गया है। इस एक ही दस्तावेज के माध्यम से
सब सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ घर द्वार पर ही मिलेगा। लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सुशासन के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक कारगर कदम उठाए हैं। इनमें CLU के खेल को बंद करना, योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां देना, कर्मचारियों का तबादला ऑनलाइन करना, गरीबों के राशन, पेंशन, वजीफों, सब्सिडी में चल रहे गोरख धंधों का IT का प्रयोग करके सफाया करना शामिल है। इनके अलावा सैकड़ों स्कीमों को DBT से जोड़ा और पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंकों में जमा करवाया गया। जमीनों के रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए वेब हेलरिस से पूरे प्रदेश में लागू की गई। हाल ही में हमने आउटसोर्सिंग से जुड़ी सेवाओं में ठेका प्रथा बंद करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार कर्मचारियों की सबसे बड़ी सब समस्याओं से निपटान के लिए मानव संसाधन विभाग बनाने की स्वीकृति दी गई। किसी भी संकट के समय हर नागरिक की समय पर मदद के लिए डायल 112 सेवा शुरू की गई है। भाइयों और बहनों, हमारे लिए किसान हित सर्वोपरि है। हमारा प्रयास है कि किसानों को खेती प्रक्रिया में हर कदम पर मदद मिले, यानी बुआई से पहले और बुआई के बाद भी और फसल कटाई के बाद भी। यही नहीं, हम किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नगद लाभ भी प्रदान कर रहे हैं। हाल ही में हमने कृषि भूमि के आदान प्रदान में किसानों को राहत देते हुए स्टाम्प शुल्क में छूट दी है। अब प्रति डीड केवल 5,000 रुपए का शुल्क ही लिया जाएगा। पहले इस पर 7% रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता था। किसान को उत्तम किस्म के बीज प्रदान करने के साथ साथ फसल बीमा व फसल मुआवजा देकर प्राकृतिक आपदा के जोखिम को समाप्त किया गया।